बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करें। मई के महीने को इंटरनेशनल लेवल पर और पाकिस्तान की सतह पर बहुत अहमियत हासिल हो कर चुका है। 1 मई मजदूर का दिन, 28 मई पाकिस्तान की कौम का दिन, अफवाज पाकिस्तान का दिन। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दुश्मन मुल्कों के खौफ, लालच और धमकियों से बालातर होकर 18 मई को एटमी धमाके किए, पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान के दुश्मनों को पैगाम दिया कि पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख से ना देखना। 9 मई, 11 मई और 12 मई को भी अहमियत हासिल हो चुकी है। मई के महीने में 3 अशखास को तारीख में लिखा जाएगा। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह-तरीन दिन मनाया जाएगा। पाकिस्तान बहुत सारे खटन मराइल से दो चार रहा, लेकिन पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। दुश्मन की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अपने मकासद में कामयाब ना हो सके थे। पाकिस्तानी कौम हमेशा अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। साकब नसार, फैज़ हमीद, बाजवा पाशा, ज़हीरुल इस्लाम, बंदियाल, इमरान ने अपने ज़ाती मफाद, मकासद और पाकिस्तान में हुक्मरानी के लिए अवाम और फौज के गहरे रिश्ते को तोड़ने की भरपूर कोशिश की। इनकी हरकतों से मुल्क कहाँ पहुँच गया। अवाम और फौज के बेहतरीन रिश्ते में दरार डाल दी। पीटीआई की क़यादत के कहने पर पैड वर्कर्स, टाइगर फोर्स, शरपसंद दहशतगर्दों ने कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। कोर कमांडर की रिहाइश को जलाया, जो कि बानी पाकिस्तान की रिहाइशगाह भी थी। मार्केट्स, मसाजिद, गाड़ियां, पाकिस्तान का कोई बड़ा शहर नहीं बचा जहां पर तबाही और बर्बादी ना की हो। इमरान खान की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाया जाए। पहले मुल्क की मैशत को तबाह और बर्बाद किया जब हुकूमत में था, और हुकूमत से जब बाहर अपोजिशन में आया तो वो सारा मैशत की तबाही का सारा इल्ज़ाम पीडीएम की हुकूमत पर लगाता रहा और हर जलसे में कहता रहा कि पाकिस्तान की मैशत तबाह हो गई है और पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है जिस तरह श्रीलंका के हालात हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की मैशत इतनी नहीं गिरी और माशी तौर पे पाकिस्तान दिन ब दिन उसमें बेहतरी आती रही। जब इमरान ने देखा कि माशी तौर पर तो श्रीलंका की तरह पाकिस्तान के हालात नहीं बन रहे, तो फिर उसने अपनी टाइगर फोर्स और पैड वर्कर के ज़रिए पाकिस्तान के हालात श्रीलंका की तरह बना दिए। 9 मई को हर तरफ कौमी अमलाक जल रही थी। दहशतगर्द जत्थे तबाही और बर्बादी मचा रहे थे और इंडियन मीडिया अफवाज पाकिस्तान के नुकसान पर जश्न मना रहा था। पीटीआई की क़यादत विक्ट्री का निशान बना रही थी। पाकिस्तानी अफवाज ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करके पीटीआई के सियासी मज़मूम मकासद को खाक में मिला दिया। इमरान का नाम 9 मई की तारीख में याद रखा जाएगा कि ये कैसे अरबों रुपए का नुकसान यूथियों ने चंद घंटों में किया। ये किसका खैर था? अगर अचानक गिरफ्तारी मुल्क में इंतशार फैलाया, अगर इमरान खान को गिरफ्तार करना ही मकसूद था तो अदालत के अंदर गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत थी? ये किसका खैर था कि अदालत के अंदर ही गिरफ्तार किया जाए? इमरान खान को रोड पर भी गिरफ्तार किया जा सकता था और अदालत के अहते से बाहर भी गिरफ्तार किया जा सकता था। अदालत के अहते में गिरफ्तार करके इतना एक इंतशार फैला, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां बंद,
इम्तिहानात मनसूख, कारोबार बंद, जलाओ गिराओ, पाकिस्तान को श्रीलंका बना दिया। इस तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? अरबों खरबों रुपए का नुकसान किसके कहने पर किया गया? इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान को रस्वा कर दिया गया। यह सब कुछ किसको खुश करने के लिए किया गया? और इस जो कुछ यह तबाही और बर्बादी हुई, इसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है? कौन इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगा कि जी ये नुकसान हुआ है? ग्यारह मई पाकिस्तान की अदालतों का तारीखी दिन, पाकिस्तान के इंसाफ का तारीखी दिन। इमरान मुरीद चीफ जस्टिस ने आर्डर दिया कि मुर्शद इमरान जिस भी इदारे के पास है मेरे सामने पेश किया जाए। वजीर आज़म प्रोटोकॉल के साथ एक ऐसी जमात के सरबराह को पेश किया गया जिसके पेड वर्कर्स ने और टाइगर फोर्स ने कौमी अमलाक को नजर आतिश कर दिया था। चीफ जस्टिस की खुशी की इंतहा न थी। चीफ जस्टिस की खुशी दीदनी थी, चेहरे पर मुसरत। चीफ जस्टिस ने इमरान खान साहब को वेलकम किया। चीफ जस्टिस ने खुशामद करने में कोई कसर न छोड़ी। चीफ न जाने कैसे अपने आप को कंट्रोल किया, वरना फूल की पत्तियां नछावर करता और सजदा बासुजूद भी हो जाता। एक शरपसंद सियासी जमात के चेयरमैन को, जिसका मिलिट्री विंग है, नैब की कस्टडी से आजाद करा के रिमांड को नजरअंदाज करके सुप्रीम कोर्ट का मेहमान डिक्लेयर करके पुलिस गेस्ट हाउस में भेज दिया। हुक्म सादर किया कि 12 लोग खिदमत गुजारी कर सकते हैं। और 12 मई को तो अदालत ने इंतहाई कर दी। हाई कोर्ट ने इमरान खान को तमाम मुकदमात में जमानत दे दी, बल्कि हुक्म दिया कि जो मुकदमात दर्ज नहीं है, दर्ज होने वाले हैं, तमाम मुकदमात में जमानत दी जाती है। इमरान को प्रोटोकॉल के साथ जमान पार्क बाहिफाजत पहुंचा दिया जाए। चीफ जस्टिस ने डंकी की चोट पर साबित किया कि वो इमरान का जस्टिस है, ना कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है, बल्कि वो इमरान खान का चीफ जस्टिस है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के सपोर्टर हैं और उनकी फैमिली भी इमरान खान की सपोर्टर है, और उनके फैमिली के और मेंबर्स भी जिनकी ऑडियो वीडियो लीक हो चुकी हैं, अपनी इमरान खान से हमदर्दी का इजहार करते हैं। सुनने में यह आया कि साबिक कोर कमांडर लाहौर भी इमरान खान के सपोर्टर और उनकी फैमिली भी इमरान खान की सपोर्टर हैं। और साबिक कोर कमांडर लाहौर ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया था कि यूथियों को कोर कमांडर आने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती, उनका रास्ता क्यों रोका जाता है, उनको आने दिया जाए। वो हमारी आवाम है और वो हमारे लोग हैं और हमने उनकी बात सुननी है। और फिर जो यूथियों ने वहाँ जाकर तबाही मचाई और टाइगर फोर्स ने जो वहाँ पे जलाओ गिराव किया, वो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले किसी सियासी जमात ने ऐसा नहीं किया था। ये पाकिस्तानी कौम का नुकसान हुआ है। और अब मेरी गुजारिश है सरकारी इदारों से, अदालतों से, खैर अदालतों से तो अपील करना वो तो वैसे ही जो है ना एक मजाक ही है और शर्मिंदा होने वाली बात है। अदालतें तो इस वक्त सारी लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान,
और पेशावर हाई कोर्ट, ये सब इस वक्त खड़ी हैं इमरान खान के साथ। यहाँ पे जो जजेस बैठे हुए हैं वो सारे इमरान खान के सपोर्टर हैं। लेकिन मेरी एस्टेब्लिशमेंट से और हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि ये जो कौमी नुकसान हुआ है इसकी वसूलियाँ तरीके इंसाफ की क़यादत से की जाए, जिनके कहने पर उनके पेड वर्कर्स ने ये सब कुछ किया है। ये अवाम से वसूली ना की जाए, टैक्स की मद में अवाम से इस नुकसान का इजाला ना किया जाए, बल्कि उस सियासी जमात की क़यादत और उस सियासी जमात से ये वसूली की जाए जिसके कहने पर इस मुल्क में ये सब कुछ हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।